हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। डिजिटल माध्यम से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में समूह के सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस बार श्रीलंका अध्यक्ष के रूप में आर्थिक सहयोग पहल सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले 5 दिनों में चौथी बढ़ोतरी की गई है। आज भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे बढ़ा दिए हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। इससे पहले 22, 23 और 24 मार्च को भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद से ही लगातार तेल के दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी, महंगाई की मारी। उन्होंने इस ट्वीट के साथ कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम, एलपीजी के बढ़े हुए दामों का जिक्र है। पश्चिम बंगाल के हिंसा मामले की जांच के लिए सीबीआई की फॉरेंसिक टीम रामपुर हाट पहुंची। इस दौरान उन्होंने घटना की जांच के लिए साक्ष्य जुटाए। बता दें कि बीरभूम हिंसा मामले में एक परिवार के कई लोगों को जिंदा जला दिया गया था। मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार पर नाराजगी जाहिर की थी। एसपी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज पहली बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता चुना गया है। इस बैठक में सपा के कई नवनिर्वाचित विधायक भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र के ठाणे के कोपरी क्षेत्र में आज सुबह लगभग लकड़ी सामान के गोदाम में आग लग गई और जिससे लाखों की लकड़ी जलकर खाक हो गई है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। घटना में किसी भी प्रकार के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है। पचमढ़ी में चिंतन शिविर के दौरान शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें बड़ी फैसले लिए गए हैं। अब अप्रैल से फिर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की जाएगी। योजना में लड़कियों को दिए जाने वाली गिफ्ट की जगह सरकार अब ई वाउचर देगी। जबलपुर में बीजेपी के राष्ट्र महामंत्री अरुण सिंह ने पार्टी के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों की बैठक की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संगठन विस्तार के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रवास कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना है। अरुण सिंह ने दावा किया कि मिशन 2023 के लिए पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म सितम को बयां करने वाली स्मृतियों को सबके सामने लाने के लिए भोपाल में नरसंहार संग्रहालय बनाने की घोषणा है, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि मैं पूरी तरह से नरसंहार संग्रहालय के खिलाफ हूं। भोपाल के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं देंगे, मैं इसका विरोध करता हूं। वहीं दिग्गी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्विटर पर ही जवाब दिया। अग्निहोत्री ने लिखा कि दिग्विजय सिंह, आप 38 साल में भोपाल गैस त्रासदी पर एक भी मेमोरियल तो नहीं बना पाए। अब शिवराज सिंह चौहान मानवता के लिए नेक काम कर रहे हैं, तो ईर्ष्या क्यों? क्या ये नाकामी छुपाने के लिए? पूर्व बस्तर रियासत के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव की हत्या की फाइल अब बीजेपी खोलने की तैयारी कर रही है। जगदलपुर पहुंचे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी असहमति को दबाने का कुचक्र चलाती है और बस्तर में आदिवासियों की आवाज रहे प्रवीर चंद्र भंजदेव की गोलीकांड में हत्या इसका सबूत है। बलरामपुर जिले के दमकोड़ा गांव अभी भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। जानकारी मिलने पर विधायक चिंतामणि महाराज पहाड़ी रास्तों से होते हुए 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विभागीय अफसरों को सुविधाओं को पहुंचाने के निर्देश दिए। खैरागढ़ विधानसभा के चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसमें बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के प्रत्याशी के पास ज्यादा संपत्ति है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल की चल अचल संपत्ति करीब 1.5 करोड़ है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा और उनके पति के नाम की संपत्ति लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की है। हिजाब को लेकर नया विवाद सागर में सामने आया है, जहां हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने हिजाब पहनकर क्लासरूम में नमाज पढ़ी, जिसे लेकर हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वीडियो केंद्र विश्वविद्यालय के एजुकेशन डिपार्टमेंट की छात्रा का बताया जा रहा है। अंबिकापुर के देवेंद्र कुमारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंदगी की समस्या से निपटने के लिए प्रबंधन ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मियों पर नहीं बल्कि अस्पताल के अधिकारी, कर्मचारी, मरीज के परिजनों पर भी होगी। यानी 3 स्तरीय सफाई व्यवस्था के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर रहा है। पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। व्यापम द्वारा नए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 17 अप्रैल की जगह 24 अप्रैल को परीक्षाएं होंगी। 17 अप्रैल को ईस्टर होने की वजह से तारीखें बदली गई हैं।
बैतूल जिले के चिचोली मुख्यालय की नगर पंचायत में आज प्रशासनिक अमले ने संयुक्त कार्रवाई की। प्रशासन ने 55 स्थलों पर अवैध रूप से बनाई गई 55 दुकानों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त किया। संयुक्त अमले की इस मुहिम में कुछ रसूखदारों के अतिक्रमण भी हटाए जाने की बात सामने आ रही है। महासमुंद हत्याकांड की अब सीबीआई जांच करेगी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किया है। बता दें कि महासमुंद जिले के किशनपुर में साल 2018 में यह हत्या हुई थी। हाईकोर्ट में सुनवाई में सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किया गया। धमतरी जिले में तालाब में डूबने से बच्ची की मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक बच्चों के साथ मृतका नहाने गई थी। नहाने के दौरान ही तालाब में बच्ची डूब गई। बच्ची की मौत से परिवार में शोक की लहर है। जिले के नगरी क्षेत्र की यह घटना है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कामारी में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि देवारी कराने आए लोगों ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। बैकुंठपुर के उड़गी नाका क्षेत्र में बस की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटी सवार व्यक्ति बैकुंठपुर से वापस अपने घर कटोली पारा जा रहा था, तभी स्कूटी से गिर गया, जहां जनकपुर से आ रही बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पेंड्रा में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद लगातार रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पेंड्रा के सोन नदी में उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा ट्रैक्टर पकड़ाए गए। कोटमी चौकी के विशेषरा और कोलबिरा इलाके में उत्खनन पर कार्रवाई की गई। पुलिस और यातायात शाखा की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की। बैतूल में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को प्रशासन ने मुक्त कराया है और जिले के चिचोली क्षेत्र में 55 अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जशपुर जिले में 200 से ज्यादा वन कर्मी हड़ताल पर हैं और इसके कारण वनों की आग पर काबू पाने में मुश्किल हो रही है। वन अधिकारी ग्रामीणों की मदद से जंगलों की आग से सुरक्षा में जुट गए हैं लेकिन इन दिनों जंगल के आसपास महुआ संग्रहण करने वाले ग्रामीण सूखे पत्तों में आग लगा दे रहे हैं, जो खतरनाक साबित हो रही है। आग पर काबू पाने के लिए जशपुर वन मंडल में वन अधिकारियों को तैनात किया गया है। लोरमी के अचानकमा टाइगर रिजर्व के जंगलों में भीषण आग लग गई। कोटा वफर के कई एकड़ में जंगलों तक ये आग फैली हुई है। जंगल की आग तेजी से बढ़ रही है, वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। कबीरधाम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 40 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान जबरदस्ती दुकान बंद कराने और व्यापारियों के साथ मारपीट करने का आरोप है। साथ ही एक घर में आग लगाने का भी आरोप लगा है। पूरी घटना 23 मार्च की है, जब धार्मिक झंडा जलाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। पेंड्रा में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। क्षेत्र में अवैध उत्खनन में लगे 12 ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़ा है। लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। धमतरी में दूसरी जाति की युवती के साथ शादी करने पर 2 परिवार को समाज ने बहिष्कार कर दिया। सामाजिक बहिष्कार के बाद पीड़ित परिवारों ने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत पर महिला आयोग ने मामले की जांच करने के लिए एक टीम गठित की है। जिले के कुरुद थाना क्षेत्र का यह मामला है। ग्वालियर पुलिस के हाथ एक 20 साल से फरार 10,000 का इनामी बदमाश लगा है। बदमाश ने बस में अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में पुलिस ने 6 आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन 7वां आरोपी को पकड़ने में पुलिस को 20 साल लग गए हैं। बदमाश इतने सालों से गुजरात और राजस्थान में फरारी काट रहा था। भिंड की रौन थाना पुलिस ने आबकारी एक्ट के मामले में फरार चल रहे इंदुरखी गांव की महिला सरपंच के पति को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने रसूख के दम पर रेत और शराब का अवैध कारोबार करता रहा है। वहीं आरोपी पर दर्जनों अपराध अलग अलग थाने में दर्ज है। साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उसकी नजदीकियों की बात भी सामने आई है। ग्वालियर जिले में महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया, जहां शातिर पिता और पुत्र ने प्लॉट दिलाने के नाम पर महिला से 28 लाख रुपए की ठगी की है। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने 12 लाख रुपए चेक और 16 लाख रुपए उससे नगद लिए। आरोपियों ने प्लॉट में मकान बनाकर देने का झांसा दिया था। पुराने छावनी थाना क्षेत्र का यह मामला है। एनएमडीसी बचेली किरंदुल प्रोजेक्ट ने साल 2021-22 में रिकॉर्ड उत्पादन का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एनएमडीसी की 3 परियोजना बचेली किरंदुल और डोनीमालाई खदान में करीब 40 लाख टन का उत्पादन हुआ है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन बताया जा रहा है। रायगढ़ जिला प्रशासन ने नगर निगम ऑडिटोरियम में आजादी के अमृत महोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देश और प्रदेश से पहुंचे कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें अग्रसेन पटेल और उनके साथियों ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। मीडिया और संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह को ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल ने प्रख्यात मीडिया शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में देश विदेश के कई शिक्षाविद और शोधार्थी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए।
चैत्र नवरात्रि में इस बार श्रद्धालु मां महामाया के दर्शन कर सकेंगे। इस चैत्र नवरात्रि में सप्तमी पर महामाया मंदिर के पट रात भर खुले रहेंगे। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में फैसला लिया गया। साथ ही चैत्र नवरात्रि में 18,000 ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए जाएंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल मंदिरों पर बंदिशें रही हैं। मध्य प्रदेश में तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार कोई भी वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं होने के कारण दिन के तापमान में हल्की गिरावट जारी। हालांकि कल से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। 2 दिन से छाए बादलों के कारण तापमान सामान्य है। वहीं रात के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में सबसे गर्म तापमान खंडवा और नर्मदापुरम में दर्ज किया गया। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सका। इससे इमरान खान को 28 मार्च तक की राहत मिल गई है। इसके बाद इमरान खान हमेशा की तरह विपक्ष को चोर, डाकू और लुटेरा करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी अल्लाह का नाम इस्तेमाल नहीं किया। आज हमारे सांसद 20 से 25 करोड़ रुपए में ईमान का सौदा कर रहे हैं। सऊदी अरब के जेद्दा शहर के एक ऑयल डिपो में आग लग गई। कुछ घंटे बाद यमन के हूती विद्रोही संगठन ने कहा कि यह हादसा नहीं, हमला है। हमने डिपो को रॉकेट से निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि आग लगने के पहले एक बड़ा धमाका भी सुनाई दिया। जेद्दा के आसमान पर गहरा काला धुआं नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा ने एक बयान में कहा है कि म्यांमार में सैन्य अधिकारियों को हथियार मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं पर कनाडा प्रतिबंध लगा रहा है। बयान में कहा गया कि जो म्यांमार में सैन्य शासन को हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने और आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध को समाप्त करने के लिए फिर से बातचीत करने की अपील की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन शांति के लिए अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग का आज 31वां दिन है। इस बीच रूसी सेना ने कहा है कि यूक्रेन में उसके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म हो चुका है। रूसी सैनिक अब यहां के पूर्वी डोनबास इलाके की आजादी पर फोकस करेंगे। रूसी यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस की वॉर कैपेसिटी में काफी कमी आई है। इसी वजह से हम अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास की आजादी पर अब फोकस कर सकते हैं। एक अमेरिकी डिफेंस अधिकारी के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसन को यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे से आजाद करा लिया है। जंग की शुरुआत में खेरसन पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा कि अगर इस शहर पर कब्जा छूटने की बात सही है तो ये रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि वहां मौजूद यूक्रेनियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उनकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण में खेरसन में लड़ाई के दौरान रूसी लेफ्टिनेंट जनरल याकोव को मार गिराया है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत के बाद से अब तक कुल 6 रूसी जनरल मारे गए हैं। रूसी सैनिकों ने खार्किव के एक मेडिकल सेंटर पर हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच 1 महीने से जारी जंग में पहली बार आधिकारिक तौर पर रूस ने अपने मरने वाले सैनिकों की तादाद बताई है। डिप्टी हेड ऑफ रूस मिलिट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन जंग में हमारे 1351 सैनिक मारे गए हैं, 3825 घायल हुए हैं।